उधर दुर्जन सिंह बैठा है, उधर दुर्जन सिंह बैठा है और बहुत बड़े पावर से। उधर दुर्जन सिंह बैठा है बहुत बड़े पावर से और बाला बड़ा मलखान सिंह से ना कोई कायर से। पाला 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 बड़ा मलखान सिंह से ना कोई कायर से। और हवाई फैल सुना दो, हवाई फैल सुना दो, लाश पर लाश बिछा दो, लाश पर और मारा मार मचा दो, मारा मार मचा दो और चूना कड़ी चढ़ कर अंदर भाई ईट से। तो सब साथी तैयार है करे नया पुकार। तो सब साथी तैयार है करे नया ख्याल और जाते ही रंग देंगे जमी खून से लाल। ऐसा ही होगा आपके कहने के मुताबिक मित्र धरती खून से लाल कर दिया जाएगा। डेरा कूच किया जाए, जूनागढ़ चलने की तैयारी करो, ये मेरा हुक्म है। जय मां भवानी, जय मां भवानी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये बताओ मंत्री दुर्जन सिंह कहाँ है? कोनो पता नहीं कहाँ रहा। ठीक है, मेरी कुर्सी लगाओ। महारानी जी, कहिए मेरी राजा, क्या बात है? आप तो इतनी खुश नजर आ रही हैं, लेकिन जिस चीज के लिए तुम परेशान हो, यानी कि तुम समझती हो मैं इस जूनागढ़ की राजमलिका बन चुकी हूँ, तो ये तुम्हारी भूल है। हाँ महारानी जी, क्योंकि इस जूनागढ़ रियासत की बागडोर राजकुमार जय सिंह की मुट्ठी में है। और हाँ महारानी जी, अब वो राजकुमार जय सिंह छोटा सा बच्चा नहीं रहा, अब वो बालिग हो चुका है। और हाँ महारानी जी, आज मैंने उसके कुछ बदले बदले तेवर देखे हैं। हमें लगता है कि कहीं ये न हो कि राजकुमार जय सिंह हमें और तुम्हें इस जूनागढ़ के राज से लात मार। तो अब हमें करना क्या होगा? तुम्हें करना क्या होगा?
इसी वक्त हमारे जाने के बाद राजकुमार जय सिंह को अपने पास बुलाओ और किसी भी तरह बहला फुसलाकर इस रियासत की बागडोर अपनी मुट्ठी में करो। तुम सही कहती हो, जितनी जल्दी हो सके वसीयतनामे पे दस्तखत करा लेना क्यों चाहिए। नहीं? ठीक है, आप जाइए और मैं अपने बेटे जय सिंह को तुरंत बुलाती हूँ। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है। हिंदुस्तान जी। तुम यहाँ जाइए। हाँ। मेरी अलमारी में वसीयतनामे की डायरी रखी है, डायरी के साथ में पेन लेकर आओ। और पाकिस्तान, और तुम जाइए मेरे बेटे जय सिंह को बुला कर लाओ। उनसे कहो कि तुम्हारी माँ बुला रही है। ठीक। आपकी मम्मी बोला रही। आज अचानक जय सिंह को याद किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे किस लिए याद किया है। माँ, तो कौन सा काम मुझसे बड़ा मांगती है? कौन सा काम मुझसे तो कौन सा काम मुझसे और बड़ा मांगती है? जल्द बतलाइए, जल्द बतलाइए। और हर बंदा हाजिर है मैया तेरे सामने। बेटा हाजिर है मैया तेरे सामने। जल्द फरमाइए, जल्द फरमाइए। ओ तुमसे कहना हमारा नहीं लाडले, तुमसे कहना हमारा यही लाडले। ध्यान बातों पे मेरे जरा दीजिए, इस वसीयत पे दस्तखत करो जल्दी कर, कुल रियासत मेरे नाम कर दीजिए। छोटा सा काम है, सिर्फ इस पे दस्तखत करना है। इतना से छोटा से काम के लिए तुम इतनी हैरान हो रही? माँ, हाँ बेटा। मैं तुम्हारा बेटा हूँ और छोटे मोटे काम कभी बड़ा करें तो बुलाने और घुलाने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, इस वसीयत पे मुझे दस्तखत केवल करना है। लेकिन माँ, मैं सोच रहा हूँ दस्तखत करने से पहले मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। दस्तखत करने के बाद पढ़ लेना बेटा। माँ, मैं करूँगा। मैं तुम्हारा लाल हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मेरी माँ हो। जो कुछ कहोगी सो मैं वो करूँगा। लेकिन ये दस्तखत कोई भी करता है तो सबसे पहले उसको पढ़ लेता है तभी दस्तखत करता है। आज मैं उसको पढ़ लूंगा फौरन दस्तखत कर दूंगा। तो ठीक है, अगर ये बात है तो पढ़ लो। ठीक है माँ, मैं पढ़ने के बाद तुरंत तत्काल दस्तखत कर दूंगा। वाह, यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब है इस वसीयत पे तुम दस्तखत कराना चाहती हो। काश मैं इसको पढ़ता नहीं तो मैं वसीयत के ही लिए माँ पढ़ते हो ना, खाली दस्तखत करते तो पता लगा कटोरा लेके भीख मांगे को। माँ, आज तूने अपनी इस खेल को जाहिर ही कर दिया। आज काश तो तू है सौतेली मेरी सगी माँ नहीं, तू है सौतेली मेरी तू है सौतेली मेरी
और सगी माँ नहीं, दस्तखत करने से मैं साफ इंकार हूँ। और बाप के रहने से ना वसीहत है मेरी, दस्तखत करने से मैं साफ इंकार हूँ। जिनके बेटे हो तुम, उनकी पत्नी हूँ मैं। जिनके बेटे हो तुम, उनकी पत्नी हूँ मैं। बेटे से ज्यादा पत्नी का अधिकार है। ये हुकूमत यहाँ पर चलेगी मेरी, आपका सोचना सारा बेकार है। ये हुकूमत यहाँ पर चलेगी मेरी, आपका सोचना सारा बेकार है। माँ, यानी कि तू आज मुझे मार कर तू सोचती हो कि मैं दस्तखत करवा लूंगा। माँ, दस्तखत नहीं ये जय सिंह मरते मरते मर जाएगा, लेकिन इस वसीयत पे दस्तखत कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं? पैर पड़ती हूँ मैया तेरी लाडली, पैर पड़ती हूँ मैया तेरी लाडली। पैर पड़ती हूँ मैया तेरी लाडली, पैर पड़ती हूँ मैया तेरी लाडली। भैया जय सिंह को ऐसे सताओ नहीं, जो सजा देनी है और मुझे दीजिए। भैया जय सिंह पे हंटर चलाओ नहीं। पर मददगार इसकी क्यों आई यहाँ? मददगार इसकी क्यों आई यहाँ? आए कमीनी तुझे सर में आई नहीं। मेरे दुश्मन के आगे सिफारिश करे, ख्वाब तूने मेरे दिल में आई नहीं। मेरे दुश्मन के आगे सिफारिश करे, ख्वाब तूने मेरे दिल में आई नहीं। महारानी जी, बिटिया तो हाँ तुम्हारे कहा नहीं कर रही। बोल यहाँ किस लिए आई है? सामने आ। मैया क्या? भैया क्यों मार रही हो तुम? तू जान कर क्या करेगी? ऐसे मारना अच्छी बात थोड़ी भैया को। जाना चाहती है? हाँ जानना चाहिए। ये तुम्हारा भाई हाँ वसीयतनामे पे दस्तखत नहीं कर रहा, इसलिए मार रही है। ऐसा न्याय करना नहीं ठीक है, ऐसा न्याय ऐसा न्याय करना नहीं ठीक है, ऐसा न्याय। जिंदगी 4 दिन की है संसार में, ये रियासत है इनकी, ये हकदार है। आपका सारा सोचना बेकार है। यानी अब तू मुझे सिखाएगी? मेरी हाँ, बीवी और मुझी को काटे। अब उनकी रियासत है वो कुछ भी करे माँ। अच्छा, तू मेरी बेटी है?
और भाई की तरफ बतला रही है। हाँ जो मैं ये सब कर रही हूँ किसके लिए कर रही हूँ? सब तेरे लिए कर रही हूँ। चल निकल यहाँ से, चल। माँ, और भी तुझे मारना है? काश तू मारना ही चाहती है तो जी भर के मार ले, लेकिन कभी ये विश्वास भी मत करना कि ये जय सिंह इस वसीयत पे दस्तखत करेगा। दरबारियों, इसी वक्त मंत्री जी को बुलाओ। मंत्री जी, ये जय सिंह वसीयतनामे पे दस्तखत करने से इनकार कर रहा है। आप समझा दी, शायद आप समझाने से समझ जाए। राजकुमार जयसिंह, कहिए चाचा जी। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें जो कह रही है, तुम्हारी माँ तुम्हें जो कह रही है उसे कर दो। और हाँ जयसिंह, अरे इस संसार में कोई भी माँ अपनी औलाद के बारे में उसका बुरा नहीं सोचेगी, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही है। मैं समझ रहा हूँ, मैं सोचता ही यही था कि आप आओगे तो मुझे जरूर समझाओगे। और तुम्हारा भी सोचना सही है। ये भी बताओ कि पिताजी के न रहने के बाद इस वसीयत का हकदार कौन होता है? मैं इस वारिस अकेला वारिस हूँ इस राज दरबार का, और मैं वसीयतनामे में दस्तखत कर दूं, आप कह रहे हैं। महारानी जी, ये कहना नहीं मान रहा। नहीं मानोगे? मंत्री चाचा, आज तुम दोनों की चाल को मैं समझ गया हूँ। समझ रहे हो ना? आज तुम और हमारी माँ ने दोनों मिलकर इस वसीयत पे दस्तखत कराना चाहते हो। मंत्री जी, और मंत्री जी सुन रहे हो मेरी बात को? और मंत्री जी, मैं समझ गया ये सब तुम्हारी चाल है। मंत्री जी, मंत्री जी, मैं समझ गया और ये सब तुम्हारी चाल है। और मैया के संग मिलकर तूने तिरिया चरित्र का जाल है। दरबारियों, इसी वक्त इसे फांसी पे चढ़ाया जाए, मेरा हुक्म है। चढ़ाओ। और हाँ महारानी जी, इसे इसके बाप के पास भेज दिया जाए और इसके मर जाने के बाद इसका अंगूठा हमारे काम में आएगा। होशियार हो जाओ। ए, सियार नहीं होशियार। मेरे तीन कहने पे फांसी का फंदा टाइट हो जाना चाहिए, नहीं समझ लो? ठीक है, आप इधर आ जाइए। होशियार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। अपने अपने हाथ रोक कर, अरे मंत्री हथियार डाल दे। सबसे पहले तू ये बता कि जिस चेहरे को मर जाने के बाद ढका जाता है, जिंदे में तू ढक कर आने वाला कौन है? मुझे रिश्ते में
हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम डाकू मलखान सिंह है। और वे रंडी के भड़ुए, ज्यादा मत उछल, 2 फुट साले पीछे हो काट जा। डालूंगा। मुझे इससे बात करना है, तो पीछे हट। और तू सुन कुतिया, रंडी हराम जादी, जुबान संभाल कर बात करिए। तो जानता हूँ तुझे खूब अच्छी तरह, जानता हूँ तुझे तुझे खूब अच्छी तरह। जितनी सुंदर है तू उतनी है बदचलन। जिसके दिल में बसे और उसी को डसे, ऐसी नागन न देखा है संसार में। अब फैलाया है जबकि कहना हमारा ना इसने किया, हुक्म फांसी का माले कि दिलवाई है। तेरी इतनी बड़ी औकात कि अपने ही बेटे को अपने हाथों से फांसी दे रही है। जब बेटा मेरा कहना नहीं करेगा तो मेरा मन जो होगा वो करूंगी। तुम कौन होते हो रोकने वाले? आज ये मलखान के सामने तू कुछ नहीं कर ऐ पाएगी। मलखान, बोल। तुम्हारे जैसे मलखान को साल में 365 को चराती हूँ, और तुम तो सिर्फ एक हो। वाह 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 भारत की नारी। माना मैं तुझे है, तुझमें औकात भाई। हमारे जैसे मलखान कितने उतार देगी ये तो मैं देखा हूँ। लेकिन सुन, तेरे जूनागढ़ के अंदर अभी कोई माई का लाल जना नहीं है जो इस लड़के को मैं ले जा रहा हूँ कोई रोक के दिखा ए दे। मलखान, बोल। ये बेटा मेरा है, ये कहीं नहीं जाएगा। ये मेरे साथ जाएगा। ये देखा, सगा बेटा तेरा है, तुझे ही धक्का दे दिया। गंदी नाली के कीड़ा गंदी नाली में ही शोभा देता है। और मैं जा रहा हूँ, जिसमें है दम रोक ले मुझे। मंत्री जी, अब क्या होगा? महारानी जी आप चिंता न करें, जो हम करना चाहते थे वही ये मलखान सिंह राजकुमार जय सिंह का करेगा। बियावान में ले जाकर राजकुमार जय सिंह की हत्या खुद मलखान सिंह करेगा, और उसके बाद ये दुर्जन सिंह, मैं मलखान सिंह को साले को काट कर फेंक दूंगा। सही कहते हो, लेकिन इससे पहले मेरी बेटी सयानी हो गई है। आप उसके लिए कोई अच्छा सवाल ढूंढकर उसकी शादी पक्की कर दो, ताकि उसे भी ससुराल भेज दिया जाए। क्यों नहीं? उसके बाद हम दोनों राज करेंगे यहाँ पे। नहीं तो मैं इसी वक्त राजकुमारी रंजना के लिए वर ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। और मैं भी चल रही हूँ आराम से। बेटे, हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारी फांसी क्यों दे रही थी? आखिर सब कुछ तुमने बताऊंगा। कौन सा ऐसा गुनाह कर डाला जिससे कि तुम्हें आज फांसी के तख्ते पे चढ़ना पड़ा? मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। सरदार जी, अरे कौन हो आप मेरी, अरे कौन हो आप मेरी जान को बचाने वाले? कौन
को बचाने वाले और आ गए इस समय, आ गए इस समय काल से छुड़ाने वाले। तुम जानना चाहते हो और कौन हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। कौन हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। और वक्त आने पे तुम्हें सब मैं समझाऊंगा। कौन सा रिश्ता है तेरा और मेरा। कौन सा रिश्ता है तेरा और मेरा। गिरे पसीना जहाँ खून में बहाऊंगा। गिरे गिरे पसीना जहाँ खून में बहाऊंगा। जय सिंह, आज से तुम जूनागढ़ में चैनो अमन से जियोगे और कोई भी एक बाल तुम्हारा उखाड़ नहीं सकता। ये आपके सामने दादा मलखान सिंह का ऐलान है। ठीक है दादाजी, जाओ अपनी अगर माँ आज के पास, ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूँ। अपनी माँ के पास जाओ और हंसते खेलते हुए जाना। ठीक है। और जो तुम्हारे दिल में खुशियां मनाना है शौक से मनाते रहना। ये मेरा आशीर्वाद है। ठीक है, जा सकते हो। नारायण तुम्हारा कल्याण करे। भीमा, भीमा, हाँ साथी, आज मैं अपने खून को सीने से नहीं लगा सका। अपने खून के सामने हमने अपना चेहरा ढांक के रखा था। एक जी कहता था कि सीने में भर लूं, लेकिन मैं अभी अपना राज खोल देता तो मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। हमारी मंजिल है तो सिर्फ सतवंती व दुर्जन सिंह। ठीक कहा सरदार जी, अभी खोल देते ये राज तो सब काम बेकार हो जाता। जो मंजिल आपकी है उसी मंजिल को ध्यान दें और आगे क्या करना है उसको बताएं। भीमा, हाँ, आगे का प्लान आओ हम बैठकर सोचते हैं। जय मां भवानी। जय मां भवानी। आज अपने बेटी को बुलाकर उससे बातें करते हैं। बेटी रंजना, ओ बेटी रंजना, जी मैया जी बोलिए। क्या कर रही थी? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा घर में। मुझसे नाराज है क्या? नहीं, देखो बेटी, तू सयानी हो गई है, इसलिए तेरी शादी पक्की हो गई है। माँ तुमको भी क्या इतना जल्दी पड़ी रही थी शादी की? अच्छे, क्यों अभी वो शादी मुझे नहीं की? खेलना कूदना है सखियों के साथ और अच्छा। पढ़ाई करनी, और क्या अभी शादी वादी तुम देख भी बेटी, क्या? तू सयानी हो गई है, ये माँ बाप का फर्ज होता है कि एक दिन
बेटी को ससुराल भेजना है। इधर आ बेटी, इधर हाँ आ। माँ। तेरे लिए दूल्हा एकदम फंटासी, और मेरी बेटी भी कम नहीं है। क्या बाल है, क्या आंखें हैं, क्या होठ हैं, बहुत बढ़िया मेरी बेटी। बहुत बड़ी गलती किया जो कि महामंत्री दुर्जन सिंह को राजकुमारी रंजा के लिए वर ढूंढने भेज दिया। वर तो तुम्हारे घर बैठे आ गया। क्या? कहाँ है, कहाँ है, जरा मुझे तो भी दिखाओ, कहाँ है वर? मानसिंह, मानसिंह, मान लो राजकुमारी रंजना को। आखिर आप कौन हो? हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है जो मेरी बेटी? वैसे तो लोग मुझे डाकू मेहरबान सिंह के नाम से जानते हैं। डाकू मेहरबान सिंह? बोल। देखो, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, मैं आप जोड़ती हूँ। मेहरबान सिंह, जोड़ कर हाथ बिनती करूँ आपसे, जोड़ कर हाथ बिनती करूँ आपसे, मेरी बेटी पे करिए रहम की नजर। तुम्हारी कन्या है ये, इसे थोड़ा नहीं, छोड़ दो मेरी बेटी को। वाह महारानी सतवंती, वाह। अरे जिंदा तू पाप करती चली आई तो तुझे कुछ नहीं एहसास हुआ, लेकिन जब आज उसी पाप की परछाई तेरे दामन पे पड़ी तो बौखला गई। तो याद है मुझको वो दिन, अरे बेशरम, याद है मुझको वो दिन, अरे बेशरम, मेरे भाभी की इज्जत थी। नहीं कुछ किया, जेल खाने की मुझको सजा दी। कान खोल कर मेरी सुन ले। बेटी को मत ले जाओ। देखो, अभी मेरी बेटी नादान है। तेरी बेटी तो जाएगी। देखो, अगर तुम जो मेरी बेटी के साथ करना चाहते हो वो मेरे साथ कर लीजिए, लेकिन
को छोड़ दी। रंडी कहीं की। कि मेरी बेटी को ले जाकर के क्या और करोगे? मेरी बात कान खोल कर सुन ले, तेरी बेटी राजकुमारी रन्या को लेकर जा रहा हूँ, लेकिन ये मेहरबान सिंह तुम जैसे गंदे लोगों में से नहीं है। ये मेहरबान सिंह तेरी बेटी राजकुमारी रन्या को लेकर जा रहा है और इसकी इज्जत लूटकर तेरे हवाले कर देगा। वो अभी जिंदा और तुझमें और तेरे पालतू कुत्तों में दम है, तो रोक ले राजकुमारी। मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री